नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि निपुण असेसमेंट परीक्षा 1 का आयोजन किया जा रहा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। आपकी तमाम परेशानियों को हल कर सकता है। आपको बताना चाहते हैं कि इस बार थोड़े से परिवर्तन किए गए हैं। जब आप निपुण परीक्षा कराने के बाद OMR सीट को स्कैन करेंगे तो पिछली बार की तरह स्कैन्ड OMR की संख्या तो दिखाई देगी, इसके बाद सेव्ड की जाने वाली OMR की संख्या दिखाई देगी, लेकिन कुछ समय बाद ये संख्याएं 0-0 हो जाएंगे। तो उसे से संबंधित एक ट्यूटोरियल आपके सामने है। आशा है कि आपको पसंद आएगा और आपकी तमाम समस्याओं का हल यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे किसी एक विद्यालय का डाटा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मैंने कक्षा 6 के बच्चों का डाटा खोल रखा है। हमने अपने यहाँ पर परीक्षा हो जाने के बाद सभी बच्चों का कक्षा 6 का OMR स्कैन कर दिया है। यहाँ पर 26 बच्चे हमारे कक्षा 6 में इनरोल्ड हैं और 26 ही उपस्थित हैं, किंतु स्कैन की गई OMR संख्या 0 दिखाई दे रही है और टोटल स्कैन की गई संख्या भी 0 दिखाई दे रही है। तो आपको पता है कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको बस स्कैन करते जाना है और थोड़ी थोड़ी देर में सेव्ड स्कैन्ड डाटा को क्लिक करते जाना है। अब हम लोग मुख्य ट्यूटोरियल हिस्से पे पहुंच चुके हैं। एक PDF आपके सामने है जिससे आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। अब की बार प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से टीचर लॉगिन पर जा करके हम सरल ऐप के द्वारा स्कैन किए गए बच्चों की रिपोर्ट देखेंगे। उसी का ये यूजर मैनुअल है। अब की बार स्कैन किए गए बच्चों की डाटा हमें सरल एप्लीकेशन पे नहीं दिखाई देगी, हमें प्रेरणा पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हमको बैंक डाटा अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ पर हमको जाकर के टीचर साइन अप करना है। वहाँ पर हमें न्यू रजिस्ट्रेशन और बैंक डाटा अपलोड 2 ऑप्शन दिखेंगे। इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए अपना MDM में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देना है। वेरीफाई करेंगे, आपको OTP प्राप्त होगा मैसेज के द्वारा। उस OTP को डालने के बाद हम साइड पे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अब जो डाटा आपके सामने, जो वेब पेज आपके सामने खुलेगा, उस पे सबसे लास्ट पे नीचे की ओर लेफ्ट हैंड साइड पर सरल एग्जाम असेसमेंट एनालिटिक्स सेशन 2023-2024 प्रदर्शित होगा। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय की पूरी छात्र संख्या आपको नजर आने लगेगी। आपने किस कक्षा के कितने बच्चों का डाटा स्कैन किया है वो आपको नजर आएगा। यहाँ पर आपको SR बच्चे का नाम, जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका एडमिशन डेट, स्टूडेंट की क्लास और उसका यूनिक ID नंबर नजर आएगा। और इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से डाटा नजर आने लगेगा कि स्टूडेंट का नाम लिखा होगा, उसकी यूनिक ID लिखी होगी, स्टूडेंट का कक्षा लिखा होगा और ये लिखा होगा कि आज के निपुण असेसमेंट एग्जामिनेशन में वो प्रेजेंट है कि एब्सेंट। और इसके बाद उसके स्कैन का स्टेटस लिखा होगा कि वो अगर प्रेजेंट है तो स्कैन्ड लिखा होगा, अगर आपने उसका डाटा स्कैन कर दिया है, और नहीं तो एब्सेंट लिखा होगा। अब सरल एग्जाम असेसमेंट एनालिटिक्स सेशन 2023-24 के ऑप्शन पर क्लिक करने पर इस तरीके की स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें सरल ऐप के माध्यम से आपके द्वारा जो स्कैन बच्चों की रिपोर्ट है उसकी प्रगति दिखाई जाएगी। आपने जिन बच्चों को एब्सेंट किया है उनके आगे एग्जाम स्टेटस कॉलम पे एब्सेंट मार्क प्रदर्शित होगा। जिन बच्चों की OMR स्कैन कर ली गई है उन बच्चों के आगे स्कैन्ड लिख करके आएगा। और आपको ध्यान रखना है कि सरल ऐप के माध्यम से OMR सीट स्कैन हो जाने के 1 घंटे पश्चात ही आपको देखना है। अगर आप उसके पहले देखेंगे तो आपको कोई डाटा या बच्चे की रिपोर्ट प्रदर्शित नहीं होगी। आपका ध्यान अवलोकित करना चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो प्रदर्शित होने वाले डाटा का प्रिंट आउट ले सकते हैं या उसे एक्सेल फॉर्मेट पे भी सेव कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आपके द्वारा स्कैनिंग का पूरा काम कंप्लीट कर लिया जाएगा उसके 1 घंटे बाद आपको यह प्रदर्शित होगा कि आपने जिन बच्चों का डाटा स्कैन किया है वो प्रेरणा पोर्टल पे पहुंच गया है या नहीं। आशा करते हैं कि ये छोटा सा ट्यूटोरियल आपके लिए और जो नेट के आगामी मंडलों में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। शिक्षक डायरी,
शिक्षक संबंधी तमाम जानकारियों के लिए और तमाम शासनादेशों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इसमें प्रदर्शित किया गया डाटा गोपनीय है, इसलिए कई जगहों पर वीडियो को ब्लर कर दिया गया है ताकि कोई वह डाटा देख ना सके।